अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आखिरी बार हमने आपको पढ़ाया था सिफ्त और उसकी किस्में। ठीक है, आज हम आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे हुर्फ। तो हुर्फ क्या होता है या हुर्फ की इकसाम क्या। देखिए हुर्फ जो है अल्फ़ाबेट जो हमारा होता है, इंग्लिश का लफ्ज़ होता है अल्फ़ाबेट। तो हुर्फ और अल्फ़ाबेट एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट और उर्दू में कहते हैं हुर्फ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हुर्फ क्या होता है, तो वो लफ्ज़ जिसके अकेले तो कोई माने नहीं होते, लेकिन अगर उसे दो जुमलों के साथ या जो दो फ़िक्रों के साथ या फिर दो लफ्ज़ों के साथ अगर उसको जोड़ा जाए तो उसके अपने माने ज़ाहिर हों। ठीक है, तो हमारा हुर्फ होता है। लेकिन जैसे लिखा है मैंने कि वो लफ्ज़ जिसके अकेले कोई माने नहीं, लेकिन इसमों फ़ेलों या दो जुमलों के साथ मिलकर अपने पूरे माने ज़ाहिर करे। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा हुर्फ कहलाता है। जैसे लफ्ज़ होता है का, की, के वगैरह, ये लफ्ज़ बीच में आते हैं या शुरू में आए या कैसे भी ना भी होता है। ऐसा बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, लेकिन मैंने चंद लफ्ज़ आपके सामने पेश किए। जैसे चमड़े का जूता लफ्ज़ होता है हमारा का। ठीक है, पहला अगर हम देखें का तो क्या है, चमड़े का जूता। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो का लफ्ज़ अगर हम वहाँ से निकालना, चमड़ा जूता, दोनों लफ्ज़ अलग हैं, लेकिन अगर इसको हमने बीच में लगाया तो इन दोनों को इसने ज्वाइंट कर दिया, चमड़े का जूता। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें की लफ्ज़, तो की से हम क्या बना सकते हैं, मक्का की रोटी कह सकते हैं या गेहूं की रोटी कह सकते हैं। तो की हमारा अगर हम हटाते हैं, गेहूं अलग है रोटी अलग है, लेकिन अगर हम दोनों को बीच में की लगा दें तो क्या बन जाता है हमारा, वो एक सेंटेंस को उसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा। इसी तरह से के लफ्ज़ आता है हमारा, के लफ्ज़ होता है तो अगर इसका आप इस्तेमाल देखें, कुछ भी इस्तेमाल ले सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि अफ्रीका के शहर में या अमेरिका के शहर में, तो इस तरह के हम कुछ भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें लफ्ज़ के बीच में आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इसने जो है दोनों को जॉइंट कर दिया, जोड़ दिया है। इसी तरह से क्या से लफ्ज़ हम इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि शहर से लौटते वक्त, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो शहर से, शहर अलग है, लौटते वक्त अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम से को बीच में लगाएं तो सेंटेंस पूरा करते हैं और उसको जोड़ते हैं, उसका लफ्ज़ का मायना भी निकलता है। तो शहर से लौटते वक्त, इस तरह से कुछ भी इस्तेमाल में इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट अगर हम आए हुर्फ की इकसाम पर, हुर्फ की इकसाम जो है बहुत सारी होती हैं, 12 तरह का होता है हुर्फ, लेकिन आपके जो सिलेबस में है जो है वो हम आपको सामने बताते हैं। पहला हर्फ जार। ठीक है, पहला होता है हर्फ जार, इसको कहते हैं प्रीपोजिशंस। तो आपको इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। हुर्फ जार जो होते हैं वो हुर्फ होते हैं जो एक लफ्ज़ या जो दो लफ्ज़ के साथ जॉइंट करते हैं उनको। ठीक है, जो एक लफ्ज़ या दूसरे लफ्ज़ से उसका ताल्लुक़ कायम करते हैं, जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करें। जैसे आम का बाग। ठीक है, आम का बाग, तो ये हमारा क्या है, का लफ्ज़ जो है इसमें क्या होगा, हुर्फ जार होगा, क्योंकि इसमें वो हुर्फ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं। ठीक है, वो हुर्फ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं हुर्फ जार कहलाते हैं। जैसे आम का बाग, आम लफ्ज़ अलग है, बाग अलग है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया का ने, तो क्या बन गया, आम का बाग। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, हुर्फ जार, जो तो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हुर्फ इजाफत। हुर्फ इजाफत तो आपने सुना है रिलेटिव पार्टिकल्स, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव पार्टिकल्स। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो लफ्ज़ होते हैं, वो हुर्फ हैं जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ या उसके साथ निस्बत कायम करते हैं। ठीक है,
اس کے ساتھ تعلق یا نسبت قائم کر رہے ہیں، تو ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہاں دیکھیں وہ حرف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کرے، جیسے قرآن کے اوراق، کیا ہے؟ ورق جو ہیں، پنے جس کو کہتے ہیں ہم، کیا کہلاتے ہیں؟ وہ قرآن کے ہیں، تو قرآن کے اوراق، تو یہ جو ہے اس میں حرف اضافت کیا ہوگا؟ کے لفظ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں نیکسٹ حرف عطف، اگلا ہوتا ہے حرف عطف، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنجکشن۔ کنجکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو دو جملوں یا دو فقروں یا دو لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں یا جملوں کو جوڑتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ کنجکشن، یعنی حرف عطف کہلاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا اسے، دو الگ الگ تھے، آپ جانتے ہیں ایک الگ ہے، اسے الگ ہے، دونوں کو جوائن کر کے کیا کر دیا؟ نانے، تو آپ جانتے ہیں نا اسے، وہ کیسا ہے۔ اسی طرح کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نا اسے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس طرح سے ہم لوگ آگے اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ نا لفظ کیا ہے؟ ہمارا کنجکشن ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ آم بہت میٹھا ہے، میں نے آم کھایا، تو اب دو الگ الگ لفظ ہیں، اگر ان دونوں کو جوڑیں تو ہم بنا سکتے ہیں میں نے وہ آم کھایا جو بہت میٹھا ہے، تو اس میں جو لفظ ہوگا ہمارا کنجکشن ہو جائے گا جو اس کو دو کو جوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرف عطف ہوگا۔ اب نیکسٹ آتا ہے حرف فجائیہ۔ حرف فجائیہ یعنی ایکسکلیمیشن، حرف فجائیہ ایکسکلیمیشن کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ یا حیرت وغیرہ کے جذبے کو ظاہر کرے، دکھ کا ہو، خوشی کا ہو اور حیرت کا ہو، مطلب اس طرح کے جو ایسے الفاظ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کریں، کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارے حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت وغیرہ کے جذبے کو ظاہر کرے، کیا کہلاتا ہے؟ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے واہ واہ کیا ذائقہ ہے، یہ جو واہ واہ کیا ذائقہ ہے، اس میں جو واہ واہ لفظ یہ ہے، واہ واہ کیا کہلاتا ہے؟ ہمارا حرف فجائیہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ارے تم ابھی یہیں کھڑے ہو، ابھی گئے نہیں، اس طرح کے۔ تو ارے جو یہ حیرت کا لفظ آتا ہے یہاں پہ، تو ارے لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کچھ اور بھی سینٹینس میں اس میں لے سکتے ہیں، اوہ بہت افسوس ہے، تو یہ ہمارا دکھ کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ حرف فجائیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آپ کو کل پڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔